बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम शकीला मजीद। हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं फॉर बी एस लेवल और बी एस सी लेवल। ठीक है, जब आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हर सब्जेक्ट में फॉर मैट्रिक इन मैट्रिक और इंटर, ठीक है, जो है सबसे पहले किसी भी बुक में जो है मेथड गिवन होता है। उसके बाद उस मेथड के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स आपको गिवन होती हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए होते हैं। तो हम जो है पहले मेथड को, पहले डेफिनेशन या मेथड जो भी गिवन है उसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं। लीनियर, व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर जो है इक्वेशन आपकी जो है इस तरह की भी हो सकती है, इन नंबर्स ओनली, या इन जो है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स किसे बोलते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स और वाई, अगर आपके एक्स की या वाई की वैल्यू चेंज हो जाए, आप इस तरह की इक्वेशन गिवन हो तो ये भी लीनियर है। अगर इस तरह की इक्वेशन है 5+3y=3, ये भी लीनियर है। अगर आपकी ये जो नंबर्स है, इन जो है सम, डिवीजन जो है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में आपको गिवन है, तो वो भी कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। ऑल अलजेब्रा जो है बेसिकली वो क्या होता है? लीनियर होता है। लीनियर और अलजेब्रा की सारी जो होती है वैल्यूज़ वो क्या होती है? अलजेब्रा की सारी वैल्यूज़ गिवन जो होती हैं, या सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होती हैं? लीनियर होती हैं। ठीक है, इक्वेशंस जो ओमेगा की, एओटा की, जो आप कह लें दूसरी जो होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो सारी जो होती हैं वो लीनियर नहीं होती। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आई होप कि आपको समझ आ रही है। अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अब हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आपको पता है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमारी इक्वेशन में क्या होगा? डेरिवेटिव दिया होगा या डेरिवेटिव गिवन होगा। ठीक है, डेरिवेटिव दिया होगा। फिर बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 2d, या हम जो है इसका डेरिवेटिव दे तो 2x dx -2 प्लस 0 आता है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जांपल जैसे नीचे जो है आपको गिवन है ए नोट, जहाँ पे डेरिवेटिव जो होगा साथ आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, दूसरा भी वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। अब मैं सबसे पहले आपको ऑर्डर का बता दूँ। ऑर्डर एन कैसे आया? यहाँ पे ऑर्डर होता क्या है? बेसिकली ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, या हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, जो आप जो है कहना चाहें कह सकते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव इन प्लस में अगर आप देखें एन की वैल्यू, अगर आप देखें n+1, n+2, n+3, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा आएगा, तो वह n+2 वाला आएगा। देखिए सब्ट्रैक्शन में n-1 जब डिक्रीज हो रहा होता है तो वो n-1 n-2, तो उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू तो n-2 होगी, और सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो n होगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि जब माइनस होती है तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है, और जब प्लस होती है तो वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जांपल इन नंबर लाइन, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाले जो साइड है, यहाँ पे नंबर्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नंबर्स डिक्रीज होते जाते हैं। अब हम जो है द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द डिपेंडेंट और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक्स है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो वो हम देख लेते हैं वो कैसे है, क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। वेरिएबल का मतलब तो आपको पता चल गया, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। अब जो वैल्यू कैसे चेंज होती है? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे है? क्योंकि एक्स जो है किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा यहाँ पे, और वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही है, एक्स यहाँ पे खुद ब खुद चेंज होगा 0, 1, 2। अगर वो खुद उसकी वैल्यू पुट करना, मतलब कि उसकी वैल्यू गिवन हो वो पुट करे, तो वो एक्स किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं करता। ठीक है, वाई की वैल्यू यहाँ पे अगर हम जो है वाई इस इक्वेशन में डिपेंडेंट है और एक्स इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट है। अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू 7 पुट करते हैं, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आएगी एक्स की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगी? डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होगा।
अब हम आगे चलते हैं, इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। जैसे ये आपको फॉर्म गिवन है, ए नोट एक्स डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन एक्स डी एन माइनस वन ओवर वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन अप टू सोन ए एन एक्स। यहाँ पे आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए नोट एक्स की वैल्यू जो है, ए नोट एक्स ए वन एक्स, इसकी वैल्यू ए एक्स की वैल्यू या आप कह लें वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और जो है डेरिवेटिव की वाई की वैल्यू जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो है, यहाँ पे सॉरी एफ ऑफ वाई आना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई है, ठीक है। उसके बाद हम केसेस को स्टडी कर लेते हैं, 3 केसेस। फॉर एग्जांपल जब आपने जो है मैट्रिक में जो है इक्वेशन, जैसे आपको ये गिवन क्वेश्चन 10.1 का एक्सरसाइज 10.1 का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 9d का स्क्वायर माइनस 12d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन जो है क्वाड्रेटिक जो है फॉर्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है। आपको पता है कि वो किस फॉर्म में होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड जो है हमने पढ़े थे मैट्रिक में, और एक और है वो भी मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड मेथड इसका तो नहीं है वो, मतलब कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, अगर दूसरी फॉर्म में दिया हो तो उसको जो है आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन क्वेश्चंस में 10.1 में बाय सिंथेटिक वीएन क्वेश्चन सोल्व होने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आते हैं, रूट्स आते हैं हमारे पास आंसर में, एक्स वाई में क्या आते हैं, रूट्स आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास 3 केसेस होते हैं रूट्स के, रियल एंड नंबर फर्स्ट वन है रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड वन है रियल एंड रिपीटेड, थर्ड वन है कॉम्प्लेक्स। अब रियल एंड रिपीटेड, अब हम जो है इनको जो है थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि अगर हमारे पास रूट्स इस तरह के 3 ही केसेस रूट्स के आ सकते हैं तो वो किस तरह इसका आंसर हमने जो है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन किस तरह लिखना है। आइए अब हम जो है लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है 3 केसेस को हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट केस है रियल एंड रिपीटेड, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स मैथमेटिक्स में आर जो है नंबर्स, आर काउंटिंग नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है, प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, इंटीजर्स आल्सो रियल नंबर्स, ठीक है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स तो पॉजिटिव में होते हैं, होल नंबर्स भी पॉजिटिव में होते हैं, लेकिन इंटीजर्स जो होते हैं +-1 +-2 ये दोनों प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि दोनों आपस में सेम नहीं हो सकती, प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, इसका जो अलग से कॉन्सेप्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 3 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, 8 11 भी हो सकता है, कि पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी। फॉर एग्जांपल -1 -5 दिया होता है यहाँ पे, तो वो भी डिस्टिंक्ट में आनी थी। यहाँ पे दोनों ऑपोजिट साइंस भी आ सकते हैं। अब हम इसको लिखने का मेथड कौन सा है, वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इज इक्वल टू C1, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे e की पावर क्या आएगा -x प्लस C2 e की पावर 5x, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे 5 पॉजिटिव में है तो e की पावर पॉजिटिव 5x आएगा। अब हम जो है अगला केस जो है वो स्टडी कर लेते हैं, विच इज़ रियल एंड रिपीटेड। व्हाट इज़ रियल नंबर्स का तो आपको पता चल गया। अब रिपीटेड की बात कर लेते हैं, रिपीट हो रहा हो, ठीक है। इसका तो क्या है कि हमारे पास जो नंबर होगा, काउंटिंग नंबर होगा, वो रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2/3, जैसे 2/3 ये रूट्स दिए हुए हैं, ये दोनों सेम है, इसका लिखने का मेथड क्या है, आपने C1 + C2 x e की पावर 1 मरतबा ही 2/3x लिखना है। आप जो है रिजेंबलेंस से इसको कर सकते हैं विद LCM, ठीक है। LCM नहीं, आप जब LCM लेके या वैसे इक्वेशन में अगर आपको कॉमन लेते हो, जैसे कॉमन, ठीक है, रिजेंबलेंस विद कॉमन, ठीक है। अगर जब आप एक ही जो है नंबर हो,
ठीक है। एक ही अगर जो है वेरिएबल हो एक्स वाई जी, तो वो अगर एक ही इक्वेशन में न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में आ रहा होता है तो वो हम जो है सेम, अगर सब में आ रहा हो प्लस माइनस में, तो हम जो है इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं और उसको एक मरतबा ही लिखते हैं। सेम हमने रियल एंड रिपीटेड में ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पे 3 होते 2/3 2/3 2/3 3 मरतबा होता, तो यहाँ पे c1 + c2x + c3x का स्क्वायर e की पावर 2/3x आना था। ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब तो हमने जो है, हमें जहाँ तक पता है वो कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होती है या पेचीदा सी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे कोई इतना ख़ास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे एयोटा, जहाँ पे अगर आपका रूट आ रहा हो, एयोटा किसके इक्वल है, -1 का के अंडर रूट के इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर आप लगाते हो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, b का स्क्वायर -4ac जो होता है आगे, जैसे फॉर एग्जांपल x, क्वाड्रेटिक फार्मूला यही होता है ना, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे इसकी अगर वैल्यू माइनस में ग्रेटर आती है तो यहाँ पे हमारा आंसर माइनस में आ रहा होता है। तो माइनस से बचने के लिए यहाँ पे हमने वो उसका अंडर रूट दे के अगर आ रहा है तो ठीक, वरना जो है माइनस की जगह हम फिर -1 के अंडर रूट की जगह यहाँ पे हम एयोटा जो है वो लगा देते हैं। ठीक है। अब हम जो है आते हैं अपने जो है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को लिखने का मेथड, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट्स हैं -1 और एयोटा। तो यहाँ पे वाई सी इज इक्वल टू c1 सेम एज इट इज़, जैसे यहाँ पे -1 था तो c1 e की पावर -x, क्योंकि यहाँ पे -1 है। अब हम जो है प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x। ठीक है। c2 cos x, पहले cos x लिखना है फिर sin x लिखना है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओनली एयोटा हो तो आपने c1 cos x प्लस c2 sin x, c1 c2 जो है वो आपने लाइन वाइज जो है वो लेते जाना है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई है 3 केसेस की भी। ठीक है। अगर किसी में भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उसका आंसर दे दूँगी। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज। उसके बाद हम एक और कम्प्लेक्स केस देख लेते हैं, फिर हम जो है अपनी एक्सरसाइज कर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स केस √11/15 दिया हुआ है एयोटा के साथ। ठीक है। यहाँ पे अगर जो पिछले एग्जाम्पल हमने पढ़ी है वहाँ पे एयोटा ओनली 1 था एयोटा के साथ, तो यहाँ पे एयोटा के साथ कुछ भी नहीं, cos x प्लस sin x आया है। लेकिन यहाँ पे cos √11/15x आएगा, क्योंकि एयोटा के साथ √11/15 है, प्लस c2 sin √11/15x आ जाएगा। ओनली यही रूट था, तो जैसे हमने दूसरा रूट अगर नहीं था तो ओनली इसको ही लिखा है। ठीक है। आई होप कि आपको जो है इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की भी समझ आ गई है। ठीक है। अब हम जो है लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 10. ठीक है 10.1। 10.1 में बेसिकली हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं आप जो है गेस कर सकते हैं। उसके क्वेश्चंस आई थिंक उसके 20 से अबव हैं। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर नंबर 10। ठीक है। फॉर जो है BS लेवल मैथमेटिकल मेथड की बुक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे हैं। 9d का स्क्वायर -12d + 4y = 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड जो लगती है चीज़ यहाँ पे डिफरेंट लग रही होती है इन रिजेम्बलेंस। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लग रही है। ठीक है। ये वो तो आपको जो है आई होप कि उसी वक्त जो है अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे d क्या है। ठीक है। डी यहाँ पे जो है डेरिवेटिव को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो है आपको जो है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आप सेकंड ईयर में पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे जो है डेरिवेटिव सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने नोटेशंस अपनी दी थी डेरिवेटिव को लिखने के लिए ना। तो वहाँ पे लैंग्रेज ने, लिबनीस ने भी दी थी अपनी नोटेशन, काशी और जो है एक और है आइलर। ठीक है। और न्यूटन। ठीक है। सबकी जो है नोटेशन वहाँ पे गिवन है। आगे भी आपको जो है BS लेवल में गिवन होती है। तो यहाँ पे कौन सी नोटेशन यूज़ की है, यहाँ पे न्यूटन की नोटेशन यूज़ की है। dy = dy/dx। यहाँ पे d जो है यहाँ पे डेरिवेटिव हमने डेरिवेटिव को शो कर रहा है। ठीक है।
न्यूटन की यहाँ पे उन्होंने कौन सी दी है नोटेशन यूज़ की है। अब हमने यहाँ पे वाई को इग्नोर कर देना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 9d का स्क्वायर माइनस 12d प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखने के बाद यहाँ पे 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 बार 36 होता है, तो यहाँ पे 36 लिखने के बाद अगर हम 9 प्लस 4 करें तो वो तो आता है 13, लेकिन हमें तो यहाँ पे चाहिए था 12। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो 12 के इक्वल आ गया, वो भी 36 होता है। 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 36, और अगर आप 6 प्लस 6 करते हो तो आंसर आता है 12। तो अब हमने यहाँ पे -12 है, तो यहाँ पे फिर हमने दोनों के साथ माइनस लगा दिया है, ठीक है। -6d प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 6 तो आ नहीं सकता क्योंकि 6 जो है 9 के जो है टेबल में नहीं आता, ठीक है। अब हम 3 ले सकते थे, 3d इसमें से आ रहा है, 3d हमने कॉमन ले लिया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3d, यहाँ पे एक यहाँ पे d आ जाएगा, -2 आ जाएगा, d यहाँ पे था। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं जाते। तो यहाँ पे 2 ले लिया, -2, फिर 3d -2 आ गया। अब हम दोनों को जो है अलग अलग करके लिख दिया। d दोनों की वैल्यू रूट्स आए हैं हमारे पास रियल एंड रिपीटेड, आप देख सकते हैं 2/3 एंड 2/3 आए हैं। इसको ठीक है, इसको लिखने का मेथड क्या है, c1 + c2x, उसको एक मरतबा लिखना है e⁻2/3x। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई है। अब हम जो है अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है, विच इज़ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 75d का स्क्वायर प्लस 50d प्लस 12y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y को सिंपली इग्नोर कर देना है और ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 की लिखनी है। अब आप देख सकते हैं कि 75 को अगर आप 12 से करते हो मल्टीप्लाई तो थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट आ जाती है, तो हमने इस वजह से यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ कर लिया है, जिसको बेटर समझा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर जो है a जो है पहले ax का स्क्वायर के साथ होती है a 75, b जो होती है 50, c जो है अगली इक्वेशन 12 होती है। अब हमने जो है सिंपली अपना जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2 है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं, -50 प्लस -50 का स्क्वायर -4a जो है 75 है, b 12 है, और ओवर 2a जो है 2a की वैल्यू 75 है, ठीक है। उसके बाद जो है -50 प्लस माइनस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 2500 आया, -3600 आया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है 3000 वाली 2000 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एयोटा वाली फॉर्म आएगी। आप इसका जो है लेके देख सकते हैं। पहले आपने जो है आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो इसको आपने इस तरह लिखा है, किस तरह लिखा है, तो ट्रिक क्या है, मुझे जो है इस तरह करवाने के क्वेश्चंस ट्रिक यहाँ पे बेसिकली मैं आपको हर एक की ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह जो है आपने याद रखना है। यहाँ पे जो है आपने -11 और 0 0 है, तो अगर आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो है 1100 से ग्रेटर वैल्यू आ जाती है। अब हम 11 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 को 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई बाय 11 करते हैं। 11 को 3 से 11 का अगर हम क्यूब ले तो वो बड़ी वैल्यू आ जाती है 1100, ठीक है, से ग्रेटर आ जाती है। हमने जो है 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 लेना है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 2 मरतबा है और 11 एक मरतबा ही है यहाँ पे 1100 में। तो यहाँ पे फिर हमने 10 का स्क्वायर या 100 से मल्टीप्लाई किया है 11 को, तो हमारे पास 10 का स्क्वायर यहाँ पे 10 बाहर आ जाएगा और -11, क्योंकि 10 के साथ अगर माइनस है तो वो स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट, जो है आगे चलते हैं, मूव टू जो है ऑनवर्ड। 10 यहाँ पे कॉमन लिया, -5 प्लस -11 ओवर 15 150, ठीक है। यहाँ पे 0 0 से कैंसिल, यहाँ पे हम अलग कर देंगे, -5/15 प्लस -11 का अंडर रूट ओवर 15, ठीक है। अब आपको पता है कि -1 का अंडर रूट एयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे -1 ही आपने जो है लेना है उसका अंडर रूट, क्योंकि अगर आप 11 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हो ना, ठीक है,
तो दोनों ऊपर तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पे 11 के ऊपर भी अंडर रूट जो है वो ख़त्म नहीं होगा, -1 का अंडर रूट जो है वो आएगा एओटा के इक्वल। और 15 यहाँ पे 5 और 15 कैंसिल हो जाते हैं, 1/3 आता है। तो यहाँ पे हमने किस तरह इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखना है, C1 कॉम्प्लेक्स केस है, दो रूट्स हैं, तो यहाँ पे किस तरह लिखना है, C1 e⁻⁻1/3x प्लस C2 कोज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में कोज पहले आता है क्योंकि यहाँ पे एओटा के साथ √11 और 15 है, तो ये हमने लिखा x प्लस C3 साइन √11 और 15x, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं C1 कोज √11 और 15। ये लिखने के बाद कॉम्प्लेक्स केस पहले लिखना है, उसके बाद एक मरतबा है e⁻⁻1/3x लिख देना है, ठीक है। जो आपको तरीका जो है बेटर लगे तो आप जो है जो सा मर्जी जो आंसर है लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन टुडे, ठीक है। डी के क्यू -4d का स्क्वायर प्लस डी प्लस 6y = 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लग रहा है ना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रहा। तो अब आप जो है, क्योंकि अगर आप इसमें से d का स्क्वायर कॉमन लेते हो तो d -4 आता है, लेकिन अगर आप इसमें से +1 कॉमन लेते हो तो d + 6 आता है, विच इज़ नॉट कॉमन एंड नॉट सेटिस्फाइड, देन वी यूज़ बाय सिंथेटिक डिवीजन। आपने बाय सिंथेटिक डिवीजन जो है, सिंथेटिक डिवीजन आपने मैट्रिक में पढ़ी है, किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले d की यहाँ पे d के साथ वैल्यू क्या है, 1 है, -4 है, फिर 1 है, फिर 6 है, ठीक है। ये लिखने के बाद सबसे हमने इसको किस तरह सोल्व करना है, किससे जो है हम ये डिवाइड करना है, यहाँ पे क्या लेना है कोफिशिएंट, तो यहाँ पे किस तरह लेना है, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे लेते हैं -1, सबसे छोटी वैल्यू होती है 0 के बाद, ठीक है। अब जो है 0 से ऊपर लेवल लोअर लेवल पे, ठीक है, -1 फिर 1 आती है, पहले आपने -1 से करना है, बाद में 1 से करना है, बाद में -2 से करना है, बाद में 2 से, ठीक है। छोटी वैल्यू पे आपने जो है इसका कोफिशिएंट लेना है, छोटी वैल्यू वाला लेना है, क्योंकि -2 से छोटा है, ठीक है। पहले आप -1 से करके देखा तो वो 1 यहाँ पे एज इट इज़ 1 आता है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -4 और -5 को प्लस किया तो -5, -5 को -1 से किया तो 5, 5 को जो है 5 + 1 = 6, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, ये दोनों आपस में क्रॉस हो गई, इसका आंसर आ गया यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 0 हमने लगा दिया। अब हम जो है इसको 3 जो है यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 थी, इनको सॉल्व आउट करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे हमने फिर इसको d का स्क्वायर -5d + 6 उसी फॉर्म में d की फॉर्म में दिया हो तो d की फॉर्म में लिख लिया। अब जो है 6 आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए, और किससे जो है प्लस माइनस करें तो 5 आए, 3 को 2 से करें तो 5 आता है, प्लस करें तो अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, तो हमने 3, 2 जो है यहाँ पे नंबर्स ले लिए हैं। -3 जो है यहाँ पे क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे -3d -2d + 6, यहाँ पे d कॉमन लिया, d -3, यहाँ पे -2 कॉमन लिया, d -3, d -2 d -3 दोनों जो है रूट्स आपके आए हैं 2 और 3 पॉजिटिव में आए हैं, लेकिन जो है ये कौन से हैं, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट केस है। आपने जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल तो है लेकिन क्या है ऑपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि डिस्टिंक्ट प्लस माइनस को नहीं देखता। आपने जो है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखने से पहले जो है यहाँ पे बहुत ध्यान से लिखना है बाय सिंथेटिक डिवीजन में, क्योंकि मोस्टली जो है हमसे गलती हो जाती है, मोस्टली स्टूडेंट से या हमसे जो है वो भी गलती होती है कि यहाँ पे हम इसको जो है इस कोफिशिएंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसका जो है सबसे पहले हमने लिखना होता है C1 e⁻, क्योंकि यहाँ पे -1 आता है -x प्लस C2 e⁻2x आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, प्लस C3 e⁻5x आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3x आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो पॉजिटिव है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई है। सब क्वेश्चंस की 3 हमने क्वेश्चंस किए हैं 10.1 के, और हमने मेथड जो है वो भी देख लिया है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अगर नहीं आई किसी भी जो है स्टूडेंट को, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर दे दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।